फजीता फजीता यह है रोटी वो भारी मेरे खसम क्यों चिल्ला रहे हो? फजीता तेरी समझ में नहीं आती, तू मेरी माँ से बदतमीजी क्यों करती है? मैं नहीं करती मेरे खसम, तुम्हारी माँ से बदतमीजी वही दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है। देख फजीता, तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी माँ की इज्जत कर लिया कर। और तुझे पता नहीं है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है। माँ की इज्जत कर लिया कर फजीता। मेरे खसम मेरा एक सवाल है, हाँ। किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए? पति की माँ की? और क्या? और पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? भाई इज्जत तो पति के बच्चों की माँ की भी होनी चाहिए। नहीं फजीता, तू घूम फिर के हर बार बीच में अपनी लकड़ी क्यों फंसा देती है? मेरे खसम में अपनी लकड़ी को फंसा रही हूँ। तुम्ही तो इतना लंबा लेक्चर दिया है कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माँ का रुतबा बहुत ऊंचा होता है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। तो पति के बच्चों की माँ भी तो एक माँ है, उसका भी तो मकाम वही है। तो पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए बे? अब ओए, पति के बच्चों की माँ तो मेरी बीवी हुई ना, तो मैं बीवी की इज्जत क्यों करूंगा? अब वो डायनासोर के अंडे, तेरी माँ जब तेरे घर में शादी करके आई, पहले तेरे अब्बा की बीवी थी ना, फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर वो माँ बनी, फिर उनके पैरों तले जन्नत हो गई, उनका रुतबा बहुत ऊंचा हो गया, उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। तो मेरी शादी तुझसे हुई चिलगोज़े, मैं तेरी बीवी बनी, फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया, तो मेरा भी तो वही मुकाम हो गया। मेरे पैरों तले जन्नत, मेरा रुतबा, मेरा मुकाम इतना ऊंचा हो गया, मेरी खिदमत करने से भी जन्नत मिलेगी। तो डायनासोर के अंडे, पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं हो रही? बस फजीता, पति के बच्चों की माँ की इज्जत तो पति के बच्चे करेंगे ना। तो फिर पति की माँ की इज्जत भी है ना, पति की माँ के बच्चे करेंगे। मुझसे क्यों करा रहा है? मुझसे क्यों करा रहा? वो माँ होती है, चाहे तेरी माँ हो चाहे मेरे बच्चों की माँ हो।